हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेन मैम क्लासेज। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है आपके वर्ग और घन, है ना। पहला टॉपिक है वर्ग और घन। अब वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या क्या होती है? किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग संख्या या वर्ग कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई संख्या है उसको खुद से ही गुणा करोगे तो वर्ग संख्या आ जाएगी। जैसे कि 1 का स्क्वायर है, यानी 1 का वर्ग कितना है, 1 को 1 से गुणा कर दो 1। ठीक है, 2 का वर्ग कितना है, 2 को 2 से गुणा कर दो यानी 4। 3 का वर्ग कितना है, 3 को 3 से गुणा कर दो 9। ठीक है, ऐसे ही 4 का वर्ग है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का वर्ग है 81 और 10 का आपके है 100। ठीक है, वैसे ही 11 का वर्ग है आपके 121। 12 का वर्ग है, यानी 12 को 12 से गुणा करना है। गुणा करना जिसको समझ में नहीं आता है ना, वो एक बार चेक कर देखो। अब 12 का वर्ग आपको निकालना है। ठीक है, यानी 12 को 12 से गुणा करोगे। ठीक है, गुणा कैसे करते बताइए आपको। तो ऐसे करके अपन ने 12 का वर्ग निकाले 144। ठीक है, 13 का वर्ग है, 13 को 13 से गुणा करके 169। 14 का वर्ग है 196। 15 का वर्ग है 225। ठीक है, 16 का वर्ग है 256। 17 का वर्ग है आपके 189। 18 का वर्ग है आपके 324। 19 का वर्ग है आपके 361 और 20 का वर्ग है वो आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, अब आपने वर्ग संख्या निकालना तो सीख लिया है ना, लेकिन आप बिना वर्ग संख्या निकाले कैसे पता कर सकते हो कि वर्ग संख्या है कि नहीं है? तो देखो, वर्ग संख्या के इकाई के अंक के आधार पर आप बता सकते हो कि वर्ग संख्या है या नहीं है। अभी 49 है। ठीक है, 49 तो आपको पता है 7 को 7 से गुणा करके आया, लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि ये किसका वर्ग है, मतलब ये 7 का वर्ग है या किसका वर्ग है, तो आप इकाई का अंक देखकर, यानी जो लास्ट वाले अंक होता है ना इकाई का, उससे देख के पता लगा सकते हो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो जैसे कि किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है ना, वो वर्ग संख्या होती है। अब आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या है और इसमें से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, तो आप ये इकाई के अंकों के बेस पे पता लगा सकते हो। ठीक है, और कौन से इकाई के अंक आ जाए तब वर्ग संख्या नहीं माना जाएगा। तो एक वर्ग संख्या नहीं हो सकती अगर संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, क्या 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं बन सकती। ठीक है, वो हमेशा ही एक अपूर्ण वर्ग होगा जो कि वर्ग संख्या में नहीं गिना जाएगा। वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या की इकाई का अंक 6 होगा। अब इसमें से इकाई का अंक निकालना है। देखो, एक तो ये तरीका है आपके, एक तरीका आपके ये है कि ना 38 का आप स्क्वायर निकाल दो, है ना, ताकि पता चल जाएगा इकाई का अंक कौन सा है। अब 38 को 38 से गुणा करके स्क्वायर निकालो, लेकिन क्यों, हमें तो बस इकाई का अंक चाहिए ना, तो इतना गुणा करने का क्या फायदा, है ना। तो पूरा गुणा करना ही नहीं है हमें, हमें बस इकाई का अंक चाहिए, तो आप इकाई के अंक को ही गुणा करो। यानी 38 का पूरा ना करके 8 को 8 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 8 को 8 से गुणा करोगे तो 8 8 ही 64, यानी इकाई का अंक कितना आ गया, 4। तो ये इसके इकाई का अंक 6 नहीं होगा। अब 34 देख लो, 34 में 4 को गुणा कर, 34 का स्क्वायर निकाला, 34 को नहीं 4 को 4 से गुणा कर दो 16, यानी 16 में इकाई का अंक कौन सा है, 6। तो इसमें इकाई का अंक होगा आपके 6। ठीक है, अब 46 है ना, 46 से इसका स्क्वायर क्यों निकाले जबकि हमें तो इकाई का अंक ही पता करना है ना। तो 6 छंगी 36 होता है ना, तो इसमें इकाई का अंक 6 है। ठीक है, अब 56 में 56 है, तो 56 को 56 से क्यों गुणा करना, लास्ट में इकाई का अंक को गुणा कर दो। 6 छंगी 36 होता है, इसमें इकाई का अंक आगे है 6। ठीक है, अब 74 है, 74 है, तो 4 को 4 से गुणा कर दो, पूरे 74 को गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, 16 हो गए, तो इसमें भी इकाई का अंक है। ठीक है, अब 82 है, 82 को 82 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, इसमें इकाई का अंक नहीं है 6। ठीक है, सिर्फ इकाई का अंक पूछे ना तो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, पूरी वर्ग संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस लास्ट के इकाई के अंक से गुणा करना होता है। ठीक है, निम्न संख्या के वर्गों पर भी विचार करते हैं। ठीक है,
इन संख्या के वर्गों पर विचार करने के लिए देखो कि 10 का स्क्वायर है, 10 में एक जीरो है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो आ जाएगा। 20 का स्क्वायर है, यानी 20 को 20 से गुणा करोगे, तो इसकी एक ट्रिक बताऊं आपको, जब भी जीरो वाली संख्या आ जाए तो जीरो को इनके पीछे सीधे उतार दो, फिर आगे आगे जो नंबर लिखे उनका मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, ये जीरो जीरो डायरेक्ट उतार दो, ठीक है। अब 100 है, 100 को 100 से गुणा करोगे तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 को 1 से गुणा कर दो, 1 जीरो जितने भी गिन के पीछे उतार दो, 1 2 3 4 है, 4 एक जीरो को उतार दो पीछे, ठीक है। अब 200 को 200 से गुणा करना है, इन वर्ग निकालना है ना हमें, तो देखो 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आ गए, ठीक है। फिर जीरो और जीरो को इनके पीछे उतार दो, ठीक है। अब आप बताओ कि 1000 का स्क्वायर करना है तो कितने जीरो आएंगे, जितने जीरो है उतने डबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी 3 जीरो थे तो 6 जीरो हो जाएंगे, ओके। आपने क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 7 तक सीखा होगा कि विषम संख्या कौन सी होती है ना। तो विषम संख्या आपकी 1 3 5 7 9 या 11, या जो सम संख्या नहीं होती है उसी को विषम संख्या बोला जाता है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग और विषम संख्या का क्या मेल है भाई, कि पूर्ण वर्ग संख्या और विषम संख्या कैसे एक ट्रिक के साथ आगे कैलकुलेट होती है ना। एक को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे एक विषम संख्याओं को ऐड करके आ सकती है। तो देखो एक का स्क्वायर निकालना है तो एक विषम संख्या को लिख दो, ये बन गया ना एक का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर यानी 4 बनाना है तो 2 विषम संख्या को साथ में लिख दो, 2 विषम संख्या को लिख दिया, 4 बन गया ना। 3 का आपके वर्ग बनाना है 9, यानी 3 का वर्ग है तो 3 विषम संख्याओं को साथ में लिख दो, 1 और 3 4, 4 और 5 9 बन गए। अब 4 का आपके वर्ग बनाना है 16, यानी आपको 4 विषम संख्याओं को एक साथ लिख देना है तो 16 बन जाएगा। 5 का वर्ग बनाना है 25, तो 5 विषम संख्याओं को एक साथ लिख दो, 1 3 5 7 और 9, इनका आप ऐड वर्ग करोगे, जोड़ करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये 25 है। 6 का वर्ग 36, यानी 6 विषम संख्याओं को एक साथ लिख दो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास के लिए प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।